तो पहला वाली बात अपन जो समझ रहे थे निश्चयवास की, तो उसमें क्या है कि वो ऐसे जीव जो है उनको क्या लगता है कि मैं आज ही वर्तमान में और इन्हीं दशा में ही सर्वतः पूर्ण हूँ। जैसे वो गाना तो अपन भजन गाते हैं ना, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये बात अपने आप कुछ अपनी जगह भी सही है, लेकिन वो किस अपेक्षा से है? वो स्वभाव की अपेक्षा से है, त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से है, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से सही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग अति उत्साही जो लोग हैं, वो आज से और अभी से इसी वक्त मानते हैं कि मैं तो वैसा ही हूँ जैसे भगवान। वो क्या बोलते हैं, इसलिए वो निश्चयाभास जो उनकी भूल है वो बताई है कि वो क्या सोचते हैं, ऐसे जीव की पैकिंग की आवश्यकता बिल्कुल ना समझकर, इसे व्यर्थ का जानकर उसका सर्वथा निषेध करना निश्चयाभास है। अर्थात आत्मा को सर्वथा रागादि रहित मानना और व्रतशील संयम आदि को सर्वथा हेय जानकर उनका निषेध करना निश्चयाभास है। देखो बहुत एक ब्रॉड कैटेगरी है कि वो क्या मानते हैं कि आत्मा तो वर्तमान में ही, राग वाग कहाँ है, राग मुझ में है ही नहीं। समय सार की गाथा है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नए के साथ बताई गई है। वहां आपको ये भी मिलेगा कि मैं राग आदि जो है का कर्ता मैं नहीं हूं, राग आदि मेरे नहीं है, ये तो आप पुद्गल के खाते में डालिए, क्योंकि राग आदि से जो कर्मादि का बंध होता है, मतलब वो मेरे विभाव परिणाम है ना, और विभाव परिणाम मेरे हो नहीं सकते, इसलिए वो उनको पुद्गल के खाते में डालो, क्योंकि उनसे ही कर्म आदि का बंध होता है। तो समझदार की उन गाथाओं में ये लिखा है कि मैं तो किसी भी तौर पर उसका करता हूं ही नहीं, किसका, राग आदि का। ऐसा करके उन्होंने उसको अपने खाते में से निकलवा दिया। लेकिन फिर दूसरे ही अध्याय में क्या कहा, मैं ही उन राग आदि का करता हूं, क्योंकि मैं ही भाव भाव कर सकता हूं, उद्गल क्या भाव करेगा। इसलिए वो सब राग आदि भावों की उत्पत्ति मुझ में ही होती है, विकारी भावों की उत्पत्ति मुझ में ही होती है। तो ये कंट्राडिक्टरी दोनों बातें क्यों कहीं? अपेक्षा है ना, क्या अपेक्षा है कि एक में त्रिकाली स्वभाव की बात कही गई है कि त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से मैं रागादि स्वभाव वाला हूं ही नहीं, इसलिए मैं उनका करता नहीं, त्रिकाली स्वभाव की पक्ष। और दूसरे में कहा गया अपना जो वर्तमान पर्यायगत जो मेरा स्वभाव है वो ये है कि रागादि वर्तमान में मैं विकारी हूं, इसलिए उस तरह के भाव मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, मैं ही उनका करता हूं। हर एक जगह पे उस बात की अपेक्षा समझना चाहिए। अपन ने नयों के बारे में काफी कुछ तो समझ चुके हैं, इसमें ये मोटी मोटी चीजें और समझ में आती हैं, और आगे भी और अपन नए के बारे में बहुत स्पष्टीकरण से समझेंगे। कभी बहन जी भी अपनी क्लास में चला रही हैं, सब तरह से जो है नयों का ज्ञान अपन को करना है, लेकिन ये मोटी मोटी बातें आपको समझ में आएंगी। तो वो जो निश्चयाभासी है, वो निश्चयाभासी ने वो उसको गलत धारणाएं कर ली हैं। ऐसे निश्चयाभासी आपको बहुत मिल जाएंगे, और अपन उनसे शिकायत करते हैं ना, भाई साहब ऐसे कहीं होता है ज्ञान, एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं अपने सब होटलों में, खा रहे हैं पी रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। कहाँ से हुए ज्ञानानंद स्वभाव? तो वो, और उनको आप समझाओगे लाभ, वो नहीं मानेंगे उस बात को। तो वो जो एक पर्टिकुलर टाइप की जो एक जनरेशन है आप कह सकते हो, वो जनरेशन में मुख्य तौर से इस तरह की गलतियां उनको होती रहती हैं। वो उस त्रिकाली स्वभाव को वर्तमान पर्याय में ही ले आए, और इसलिए वो मस्त हो गए, उच्छृंखल भी हो गए, स्वच्छंद हो गए। तो उन्हीं को निश्चयाभासी कहा है। पैकिंग की आवश्यकता बिल्कुल ना समझकर, पैकिंग मतलब वर्तमान शरीर की या व्रत संयम आदि की, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो हूं ही शुद्ध, अब करने को बचा ही कुछ नहीं। तो पैकिंग की आवश्यकता बिल्कुल ना समझकर इसे व्यर्थ जानकर उसका सर्वथा निषेध करना निश्चयाभास है। अर्थात आत्मा को सर्वथा रागादि रहित मानना और व्रतशील संयम आदि को सर्वथा हेय जानकर उनका निषेध करना निश्चयाभास है। बहुत सारे जीव आपको मिल जाएंगे अपने आसपास, भाई सब क्या रखा है इसमें, नियम संयम धारण करने में, पूजन आदि में भी क्या रखा है, वो पूजन के भी खिलाफ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? उनको लगता है ये बेकार का टाइम वेस्ट करने वाली चीज, इससे क्या होने वाला है। अरे जिस भूमिका में वो है और हम हैं उस भूमिका में तो पूजन आदि की ही उपयोगिता है। प्रारंभिक भूमिकाओं में हमारे छठ आवश्यक में आता है, जिनेन्द्र उपासना, गुरु उपासना, ये सब आता है कि नहीं, जिनेन्द्र भक्ति पूजा आदि ये सब आता है।
और यहाँ एक बात जरूर है कि उसका स्वरूप समझ करके पूजन आदि करना, सारी क्रियाओं को समझ के करना, ये बात अलग है, लेकिन करना तो आवश्यक ही है, षट आवश्यकों में है। लेकिन वो जो जो निश्चयभाषी है उसको व्रत पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, वो व्रतशील आदि धारण करने को भी व्यर्थ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्यों? उनके हिसाब से तो काम पहले ही हो गया पूरा, मैं तो वैसे ही शुद्ध और बुद्ध हूं। ऐसे जीवों को पंडित जी ने निश्चयाभासी कहा। तो पैकिंग की आवश्यकता वो बिल्कुल नहीं मानते। अब दूसरा है व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी क्या मानता है? माल का स्वरूप ना समझकर, उसे पैकिंग से भिन्न ना जानकर, पैकिंग को ही माल समझना व्यवहाराभास है। एक ने तो जो है वो पैकिंग की आवश्यकता नहीं समझी पहले वाले ने, और दूसरे वाले ने उसको माल का स्वरूप समझा नहीं, उसे पैकिंग उससे भिन्न है ऐसा ना जानकर पैकिंग को ही माल समझता है। ठीक है, पहले ने पैकिंग की जो उपयोगिता नहीं समझी और दूसरे ने माल को, मतलब पैकिंग को ही माल समझ लिया। अर्थात आत्मा को मनुष्य, देव आदि रूप ही मानना और व्रतशील संयम आदि को ही मोक्ष मार्ग मानना व्यवहाराभास है। जो मेरा शरीर है ना, जैसे लिखा ना, आत्मा को मनुष्य, देव आदि रूप ही मानना, जो पर्याय मैंने धारण की है उस पर्याय को ही जीव मान लेना, उस पर्याय को ही आत्मा मान लेना। ऐसा भूल कौन करते हैं? व्यवहाराभासी। भाई साहब मैं तो जो हूँ यही तो हूँ ना, जो शरीर दिख रहा है और कौन है? मैं ही तो जीव हूँ। सारी दुनिया कहती है कि देखो ये जीव चला जा रहा है, कई बार मुझसे कहते थे बड़ा अजीब जीव है, तो मैं ही तो हूँ ना वो जिसको संबोधन किया जाता है। वह मैं ही का अर्थ क्या है? हम शरीर का लगा लेते हैं। तो व्यवहाराभासी क्या समझता है? माल का स्वरूप ना समझकर, अपना आत्मा फात्मा हम नहीं जानते, फात्मा और लगा देंगे उसके साथ में, यानी कितनी हमारी आत्मा के प्रति गहरी अरुचि है, ऐसे शब्द हम उसी के लिए लगाते हैं। तो माल का स्वरूप ना समझकर, उसे पैकिंग से भिन्न ना जानकर पैकिंग को ही माल समझना व्यवहाराभास है। अर्थात आत्मा को मनुष्य, देव आदि पर्याय रूप ही मानना और व्रतशील संयम आदि को ही मोक्ष मार्ग मानना व्यवहाराभास है। देखो ऐसे जीव क्या करते हैं, वो पूजन आदि भी जो करते हैं वो उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई साहब यही तो काम है, ये कर लिया अपन ने तो सीधा मोक्ष मार्ग निश्चित है। तो लोग जब उनको समझाते हैं कि भैया इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, तो बोलते हैं ऐसा है कि आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे जाना है आप चले जाइए मोक्ष, और हम इसी तरह से आ जाएंगे। व्यवहार तो कर रहे हैं ना यार, क्या बात करते हो आप, रोज रोज पीछे पड़े रहते हो, इतना व्यवहार करते हैं, 4-4 घंटे पूजन करते हैं और आरती करते हैं, जाप देते हैं, सब तो करते हैं, तो आप बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं मोक्ष, तो आप अपना रास्ता नापो, हम इसी रास्ते से मोक्ष चले जाएंगे। तो ऐसा जो जीव है उनको व्यवहाराभासी जीव कहा। तीसरा है उभयाभासी। पैकिंग और माल दोनों में अंतर ना समझकर दोनों को एक समान मानना उभयाभास है। उभय माना दोनों, अर्थात आत्मा के द्रव्य और पर्याय दोनों रूपों को उपादेय मानना और वीतराग भाव तथा व्रतशील संयम आदि शुभ भाव दोनों को मोक्ष मार्ग मानना उभयाभास है। देखो बहुत सारे जीवों को तो ये भी नहीं पता कि शुभ भाव और शुद्ध भाव कोई अलग अलग चीज है, शुभ भाव और वीतराग भाव कोई अलग अलग चीज है, वो उन्हें नहीं पता। इसीलिए उनकी दशा होती है कि वो कहते हैं देखो हम आधी बात तुम्हारी भी मान रहे हैं, इनकी भी मान रहे हैं, आप जो बोलते हैं हम ज्ञानानंद स्वभावी, हम ये भी मानते हैं, और ये हमारे व्रतशील संयम आदि के द्वारा मोक्ष चले जाएंगे, हम ये भी मानते हैं। तो ऐसी उभय दोनों बातें मिली जुली मान करके 90% जीव जो है ऐसे ही हैं, या तो व्यवहाराभासी हैं या निश्चयभासी की तो एक अलग ही जाति है, लेकिन या तो व्यवहाराभासी हैं या उभयाभासी हैं, कि हम जो वीतराग भाव नहीं जानते, सबको घुचपच कर देते हैं मिला से मिला के, शुभ भाव वीतराग भाव हम उसको भेद नहीं कर पाते, क्योंकि परंपरा से हमने जैन संप्रदाय में जन्म लिया और हम उसके अनुसार अपने अपने पुरखों को देखते हैं, माता पिताओं को देखते हैं पूजन करते हुए, ये सब करते हुए देखते हैं, वो हमारे भी संस्कार वैसे ही पड़ जाते हैं, हम भी वही करते रहते हैं सारे जीवन भर, वही किताबें पढ़ी, वही सब कुछ किया, मंदिर गए चले आए, पूरा जीवन निकाल देते हैं।
हमने कभी समझने की कोशिश नहीं करी कि ये हमारी जो प्रक्रिया चल रही है और जो हमारी मान्यता है उसमें और जो वीतरागता की बात करते हैं उनमें कुछ डिफरेंस है। आप देखोगे आसपास अपनी पुरानी पीढ़ी के जितने भी लोग हैं उनको तो छोड़ो, अभी बिल्कुल आपके समान रूप से जो चल रहे हैं आपकी जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको भी देखना, कोई इस बात की चेष्टा ही नहीं करते समझने की वास्तव में धर्म का मार्ग क्या है। इसलिए जो अपन बात करते हैं ना कि भैया पूजन तो करो, सारी शुभ अनुष्ठान तो करो, लेकिन समझ के करो। तो क्या समझना क्या है उसमें, वो इसमें समझने के बाद सामने प्रतिमा दिख रही है और वो हमें मालूम है कि जो है वो जल चंदन अक्षत जो चढ़ाने होते हैं, किताबें पढ़ ली हमने, गुटखा ले लिया, और आप क्या समझाना चाहते हो। कोई अगर पूजन का अर्थ बीच में बताने लगता है, भाई साहब ये आप बाद में बताना, हमारा टाइम नहीं है, 4 पूजन का नियम है हमारा, वो हमें पढ़ने तो जाने दो यार, क्या को ले हमारे लिए वीतरागता वीतरागता की बात करते हो रही है सब वीतरागता, हमें नहीं समझ में आता, हम उस राग को ही वीतरागता मानने लगते हैं। तो ऐसे जीव क्या है, वो दोनों चीजों को एक साथ चला देते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है उभयाभासी जीव पैकिंग और माल दोनों में अंतर न समझकर दोनों को एक समान मानना उभयाभास है। उभयाभास मतलब आभास है, अर्थात आत्मा के द्रव्य और पर्याय दोनों रूपों को उपादेय मानना। और आत्मा के कौन से रूप हो गए, आत्मा के द्रव्य और पर्याय। द्रव्य रूप कौन सा है, पर्याय रूप तो हमारा ही है ना, मनुष्य है ना, मनुष्य है तो हमारी ये पर्याय है, तो उसमें हमने मान लिया। और द्रव्य रूप कौन सी है कि मैं ना मनुष्य हूं, ना मैं देव हूं, ना मैं तिर्यंश हूं, ना मैं नारकी हूं, तो कौन हूं, मैं तो ज्ञान का पुंज, ज्ञानी दर्शन वाला आत्मा हूं, अनंत गुणों का धारी आत्मा हूं। तो वो जीव द्रव्य को वास्तव में ना समझ करके अपनी पर्याय को ही अपना स्वरूप मानना, ये खतरनाक है। लेकिन ये उभयावासी क्या है, दोनों चीज मानता है। भाई साहब दोनों बात सही है आपकी, अपन आत्मा भी है और अपन शरीर भी है, वही बात तो बोले मैं कह रहा हूँ। अरे तुम वो बात कहाँ कह रहे हो, लेकिन अभी कहा ना, आपने कहा कि हम जो है जीव है आत्मा, हम तो उसमें भी हमने हाँ भर दी। और जब आपने कहा कि अपने शरीर को जो है वो इसमें लगाना चाहिए, धर्म ध्यान में लगाना चाहिए, सब व्रत नियम करना, तो हम वो भी मानते हैं। तो दोनों तो मान लिया, आप तो पीछे पड़ जाते हो। अरे दोनों नहीं मानो, मानने का मतलब है उनको स्पष्ट रूप से समझो कि पर्याय की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या मर्यादा है, पर्याय का अर्थ क्या है, पर्याय कैसे बदलती हैं, और अंदर में उसमें जो माल है जो बदलता है, जिसके कारण से नई नई पर्याय मिलती हैं, उस माल को तो समझो। वो नहीं समझते। तो ऐसे वो उभयावासी एक कैटेगरी है। तो उभयावासी इसलिए भी सोचते हैं कि यार ये निश्चयवासी, उन्होंने बता दिया कि जो निश्चय वाले होते हैं वो ऐसा मानते हैं, और व्यवहार वाले, दोनों के लिए फटकार लगाई, अपन बीच का रास्ता बनाओ ना, हमको बोलो हम दोनों को मानते। तो ये और भी ज्यादा हमारी जो खतरनाक चीज है। तो ये उभयावासी हो गया, है ना, वो बोलते हैं तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय। फिर चौथा है माल और पैकिंग के संदर्भ में ज्ञानी की मान्यता। देखो ये ये चीजें हो गई जहां में कंफ्यूजन होता है माल में और पैकिंग में। अब वो एक ज्ञानी है, वो ज्ञानी इनको कैसे देखता है। ज्ञानी माल को माल और पैकिंग को पैकिंग समझते हैं। वे पैकिंग का सर्वथा निषेध करके निश्चयाभासी नहीं होते और ना उसी को माल मानकर व्यवहाराभासी होते हैं। उक्त दोनों को एक समान मानकर उभयाभासी भी नहीं होते। भाई साहब ये डब्बा भी है कीमती है और उसके अंदर रखा हार भी कीमती है, एक ही तो है, एक ही बात है, डब्बा ही हार है, हार ही डब्बा है, ऐसा है क्या। तो उक्त दोनों को एक समान मानकर उभयाभासी भी नहीं होते। कौन, ज्ञानी। वे पैकिंग के माध्यम से माल की सही पहचान करके पैकिंग को गौण करके माल का उपभोग करते हैं। कोई मिठाई लेके आया घर में और ज्ञानी के हाथ में डब्बा थमा दिया, तो ज्ञानी ने क्या बोला, लो भाई मिठाई खाओ, और वो खुद भी खाएगा और दूसरों को खिलाएगा, लेकिन वो हाथ में डब्बा है उसको ही बोल रहा है मिठाई, लेकिन वो जान रहा है भली भांति कि मैं माल किसको बोल रहा हूं। वो भले ही व्यवहार से वही भाषा बोलेगा जो सब लोग समझते हैं, लेकिन बोलते समय भी उसको पूरा ज्ञान है कि मिठाई तो इसके अंदर है। और ये पैकिंग की भी जरूरत है भाई साहब, नहीं तो बाहर कैसे रखोगे उसको, किसी ना किसी पैकिंग में रखना पड़ेगा ना। तो ये पैकिंग है, और पैकिंग सही तो माल को, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था, जब तक माल अंदर है तभी तक उस पैकिंग की वैल्यू है। तो ये बात अपन को बहुत बारीकी से समझना और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
उक्त दोनों को एक समान मानकर उभयाभासी भी नहीं होते ज्ञानी लोग। वे पैकिंग के माध्यम से माल की सही पहचान करके पैकिंग को गौण करके माल का उपभोग करते हैं, है ना। अब देखो अगला है पांचवा, माल और पैकिंग के संबंध में व्यवहार नय के कथन क्या है। व्यवहार नय, व्यवहार नय का कथन में कैसे कहा जाएगा। व्यवहार नय से पैकिंग को ही माल कहा जाता है, हाँ समझना बात को। या इन दोनों को एक कहा जाता है, जैसे मिठाई का डब्बा या घी का घड़ा आदि। अपन नाम किसका ले रहे हैं, पैकिंग का। और नाम भले ये ले रहे हैं, लेकिन हम ज्ञानी को ये पता है कि ये वास्तव में इसको क्यों ऐसा कहा जा रहा है, मिठाई को, है ना। तो उसको पता है, ये व्यवहार की भाषा है, व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है। ज्ञानी निश्चय के ज्ञाता होते हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए उक्त कथन व्यवहार नय के कहे जाएंगे। परंतु अज्ञानी पैकिंग को ही माल समझता है, इसलिए उसके द्वारा किए गए उक्त कथन व्यवहाराभास हैं, व्यवहार नय नहीं है। देखो यहाँ तो इन्होंने क्या बताया कि व्यवहार नय भी उन्हीं को शोभा देता है जो उसका अर्थ समझते हैं, है ना। व्यवहार नय जो है हर एक को शोभा क्यों नहीं देता, क्योंकि वो गलत धारणा धार लेते हैं उससे। कि अभी किसी ने बोला कि भाई साहब वो चलो ये पापा की चटनी बना लेते हैं, पापा की चटनी अलग से बनेगी और बाकी लोगों की अलग से बनेगी, है क्योंकि उनका नमक का त्याग है जो भी है। तो सब बच्चे भी सुन रहे थे कि पापा की चटनी तो आज तक नहीं खाई है, पापा की चटनी, पापा की दाल, वाह आज तो दूसरे व्यंजन बन रहे हैं। पापा को उबाल के दाल बनाई जाएगी, शायद पापा को कुचल करके कूट करके उनको जैसे रोज कुटाई होती है तो चटनी बनाई जाएगी। लेकिन वो ज्ञानी जो बोलने वाली महिला है वो समझ रही नहीं कि मैंने किस अपेक्षा से कहा, और पापा भी समझ रहे हैं कि कुटाई मेरी नहीं होने वाली, लेकिन वो बच्चा भ्रमित हो सकता है। उसी तरह से जो व्यवहाराभासी जीव है वो उसका सही अर्थ नहीं समझ सकता और ना ही उसका सही प्रयोग करेगा। प्रयोग करेगा तो उसी में उसको मान्यता के साथ में वही कहेगा। तो वैसा उस दिन तो आप वो मिठाई के डब्बे को ही कह रहे थे कि मिठाई लेके आओ, मैंने आपको दी थी तो आपने कुछ नहीं बोला। तो कभी आप वो मिठाई अंदर से निकालते बोलते ये है मिठाई, कभी डब्बे को देख के बोलते ये मिठाई है, आपकी बात ही समझ में नहीं आती। तो उन्होंने यही समझाया कि जो ज्ञानी है वास्तव में ज्ञानी ही व्यवहार नय और निश्चय नय को भली प्रकार समझ करके तदनुसार उसका उपयोग भी करता है। ज्ञानी के ये अर्थ थोड़ी कि वो निश्चय में ही बैठा रहेगा, वो व्यवहार की कोई बात ही नहीं करेगा। वो बात व्यवहार की करेगा जैसा हम सब करते हैं, लेकिन भली भांति समझ करके करता है। इतनी समझ तो हम लोग को भी है, इतने ज्ञानी तो अपन भी है। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा ज्ञानी निश्चय के ज्ञाता होते हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए उक्त कथन व्यवहार नय के कहे जाएंगे। परंतु अज्ञानी पैकिंग को ही माल समझता है, इसलिए उसके द्वारा किए गए उक्त कथन व्यवहाराभास हैं, व्यवहार नय नहीं, है ना। अब आप समझ गए होंगे कि व्यवहार नय में और व्यवहाराभास में क्या अंतर है। सच्चे नय ज्ञानी को ही होते हैं। देखो जो नय की बात है ना, वास्तव में जो नय होते हैं वो सम्यक होते हैं, सम्यक नय होते हैं, अर्थात ज्ञानी उनका स्वरूप को भली भांति जानता है। इसलिए सच्चे नय ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को तो नया भास होता है। वो नय का वास्तविक रूप नहीं समझता। हमने पूजन में भी आया ना, जब उसमें जुगल जी की पूजा में दुर्नयतम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनश जावे। दुर्नय का अर्थ क्या है, खोटे नय, जो वास्तविक नय नहीं है वो। तो इसलिए उन्होंने शुरू में लिख दिया सच्चे नय ज्ञानी को ही होते हैं, अज्ञानी को नया भास होता है। अपन ने कितनी पूजन ऐसी पढ़ी जिनके शब्दों को हमने आज तक समझा नहीं, या तो हमने अकेले में पढ़ ली, जल्दी जल्दी में पढ़ ली, जिसमें लिखा है शब्द से अक्षर से पढ़ लिया, या आजकल वो अपनी संगीत पूजन होती है तो उसकी सुर में सुर मिला के भाई साहब बहुत आनंद आया, आज क्या आनंद आया, अरे साहब क्या गजब की पूजन थी वो केवल रवि श्रीकृष्ण, और क्या उसमें सुर में मिलाया। और उसके जो शब्द हैं उसमें अगर थोड़ा सा भी गूढ़ शब्द आ गया कि दुर्नय का अर्थ क्या है, हमें क्या मतलब, हम तो
तरंग में लगे हुए थे। देखो माल भरा है तुम्हारे पूजन में, लेकिन हम अपने अज्ञानता के कारण उस माल से वाकिफ ही नहीं है, परिचित ही नहीं। ठीक है, पूजन ऐसी है कि आपको एक पूजन को वास्तव में अर्थ सहित पढ़ने में 2 घंटे लग जाए, लेकिन हमने तो नियम बनाया कि भाई साहब इतनी देर में मुझे फला फला पूजन पढ़नी, 4 पूजन पढ़नी, उसके बाद शांति पाठ पढ़ना है, उसके पहले पूजा पाठी का पढ़नी है। ये सारा क्रम हमें याद है और वो पूरा करते ही हम समझ लेते हैं कि आज की कार्यवाही संपन्न हुई। वो आगे देखेंगे कल। आज का जितना मोक्ष मिलना था उतना मिल गया है, अब जितना % आगे होगा वो कल कल देखेंगे। 50 साल से मोक्ष प्राप्त कर रहा हूँ, एक अंश से 5% आ गया, 2% आ गया। कितना अनुपम माल परोसा गया है। आचार्यों ने कृपा करके हमारे ऊपर करुणा बुद्धि से ये माल हमको दिया। हम उसके अंदर में समाहित शब्दों को ही नहीं समझ पाए, पकड़ ही नहीं पाए, जिनके माध्यम से आचार्यों ने हमें बताया कि तुम्हारे अंदर कौन सा माल भरा हुआ है। पहला माल तो पूजन में है, जिसके माध्यम से आपको अपने माल से परिचित कराया गया। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि नए ज्ञानी को होते हैं, अज्ञानी को तो नया भास होता है। जिस तरह से ज्ञानी को ही व्यवहार नए का कथन करना भली भांति आता है, अज्ञानी को तो व्यवहाराभास ही आता है। नयों का सच्चा प्रयोग भी उसे नहीं आता, रूटीन में करता हुआ पाया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं, सब लोग बोलते हैं घी का डब्बा, नमक का डब्बा उठा के लाओ, तो हम उनका प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन उसकी गहराई हमें नहीं मालूम कि वो जो हम व्यवहार करते करते उसके अंदर में इस तरह की परिपाटी क्यों पड़ी, उसके आगे जो है निश्चय की भाषा क्या है, नहीं जानते। यह जीव बाह्य क्रिया और शुभ भाव रूप पैकिंग को ही धर्म समझता है ना। पैकिंग कौन सी हुई? बाह्य क्रिया। बाह्य क्रिया और शुभ भाव रूप पैकिंग को ही धर्म समझता है। इसे वीतराग भाव रूप माल की पहचान ही नहीं है। देखो जब हम जो ये पूजन पाठ वगैरह भी करते हैं ना, तो हमारे कौन से भाव होते हैं? शुभ भाव होते हैं। और शुभ भाव के अंदर में उन शुभ भावों पूर्वक एक ही बात समझाई जाती है, और वो है वीतराग भाव। आपको समझ में भी नहीं आया, कहते ना कि मखमल में लपेट के दिया, ऐसे ही वो मखमली शुभ भावनाओं के अंदर में छिपे हुए वीतराग भाव को दिखाया जाता है। पूजन वो जो माधुर्य वाला वो विधा है, जिसके माध्यम से वीतरागता का हवाला दिया जाता है, वीतरागता का परिचय कराया जाता है। लेकिन हम उसका करते नहीं परिचय, हम उसके ऊपर का जो शुभ भाव है, जो कि पैकिंग है उस वीतराग भाव की, उसमें ही मोहित होते रहते हैं। भाई साहब आज मैंने वो पूजन पढ़ी, नई नई पूजन पढ़ी और खूब आनंद आया, उसमें बढ़िया राग भी बनी और सब आसपास बैठे थे, वो लोग भी कह रहे थे आप कितने तन्मय होकर कर रहे थे। लेकिन हम कर रहे थे बिल्कुल सही है, लेकिन उनके उस पूजा के माध्यम से उसमें जो सामग्री थी, जो जो वचन थे, जो वीतरागता से भरे हुए वचन थे, उनको तो मैंने ध्यान में ही नहीं लाया, और असली माल वही था। अभी आप पूछ लो किसी से केवल रवि किरणों से, इसका अर्थ क्या है? किस लिए कहा गया वो केवल रवि किरणों से? नहीं मालूम। तो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं वो जो कवि ने लिखे, और क्या धुन बनती है उसकी, नागिन डांस करने का मन करता है। अरे अपन कौन सा डांस कर रहे हैं सोचो, उसका एक एक शब्द में वीतरागता से सीधा साक्षात्कार है, उसी में नहीं। आजकल जितनी बढ़िया पूजन लिखी जा रही, लेकिन मैं तो कहना चाहिए कि मैं अभागा हूँ, कितना बढ़िया जो है सामग्री होते हुए भी उस पैकिंग में ही मैं मस्त हो जाता हूँ। उसके अंदर उन शब्दों में क्या भाव भरा है, उससे मेरा परिचय होता नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में रहता हूँ। मेरा टाइम है साहब 10 से 10:30, उसके बीच में कोई अगर कुछ समझाने लगता तो मैं चुप कर देता हूँ। देखो तो अपन चलो, ये हमारी सबकी दशा है। यह जीव बाह्य क्रिया और शुभ भाव रूप पैकिंग को ही धर्म समझता है, इसे वीतराग भाव रूप माल की पहचान ही नहीं है। इस भूल का उल्लेख करते हुए धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी प्रकरण के प्रारंभ में पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पेज नंबर 220 पर लिखते हैं। पेज नंबर भी लिखा है यहाँ पर। तो वो एक ऐसी किताब है कि उसका आप जो कहीं भी कोई आप संस्करण पढ़ेंगे ना, तो उसमें पेज संख्या वही मिलेगी आपको। तो उसमें क्या लिखा उन्होंने
इस भूल का उल्लेख करते हुए धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, ये ऐसा प्रकरण का नाम है। तो उसमें क्या बताया उन्होंने, तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। कि वहां व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी ना, ये जो ज्ञानार्णवा नाम का ग्रंथ है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, और आप जो है अगर एकांत में पढ़ें उसको तो बहुत आनंद आएगा। कुछ कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जिनको आप एकांत में उसका रसास्वादन कर सकते हैं। तो ज्ञानार्णवा ग्रंथ लिखा है आचार्य शुभचंद्राचार्य ने, और उसमें शामिल है कहानी किसकी, उनकी छोटे भाई राजा भर्तरी की। भर्तरी का आपने नाम सुना होगा। जब अपन छोटे थे तो जब अपने जगह जगह पे नौटंकियां होती थी, नाटक होते थे, उसमें राजा भर्तरी का जो है नाटक होता था। उनकी वो पत्नी का नाम पिंगला था, और जब उनके पिंगला के दुष्चरित्र को देखकर राजा को वैराग्य हो जाता है, और फिर वो जब दीक्षा लेकर के भिक्षा मांगने आते हैं, वैष्णव धर्म में भी बताया, तो अपनी पत्नी के पास आकर के कहते हैं भिक्षा देहिम माता, वो माता से भिक्षा मांगते हैं, और माता के खड़े खड़े आंखों से अश्रुधारा निकलने लगती। मेरा पति देखो आज याचक बन गया और कारण बनी मैं ही, है ना। वो लंबी कहानी है, आपने सब सुना ही होगा, लेकिन उसके उसके माध्यम से मैं आपको एक बहुत मार्मिक बात बताने वाला हूँ कि वो जो राजा भर्तरी और वो शुभचंद्राचार्य दोनों सगे भाई थे, दोनों ने साथ साथ दीक्षा ले ली, क्योंकि उनके वो चाचा जो थे ना, उन्होंने बहुत सारे जुल्म किए थे उनके ऊपर में राज सत्ता हथियाने के लिए, बहुत बलवान थे ये दोनों राजकुमार। तो इन्होंने वहां से दीक्षा ले करके और आ गए, उन्हें दीक्षा ली, जनेश्वरी दीक्षा धारण की। अब वो जो शुभचंद्राचार्य थे वो तो वास्तविक मुनि बन गए। वास्तविक मुनि का मतलब क्या है, भावलिंगी मुनि बन गए। और जो हमारे राजा भर्तरी थे, द्रव्यलिंग तो उन्होंने भी धारण किया, लेकिन वो कहीं बीच में भटक गए। कि ऐसे भटके कि वो उन जो कुतपस्वी होते हैं, तापसी जिन्हें कहते हैं, उनकी सोबत में पड़ गए। और 12 साल तक दोनों ने तपस्याएं की अलग अलग। राजा भर्तरी तो कहां से राजकुमार जो शुभचंद्राचार्य तो कहां से कहां पहुंच गए, ज्ञान में और रिद्धियों में। और उधर जो राजा भर्तरी को उन तापसियों ने सोना बनाने की विधि बताई, स्वर्ण कैसे बनाया जाता है, उसके मंत्र तंत्र संत्र सब बताए उनको, और उसकी साधना की उन्होंने। 12 साल लग गए उस साधना में, और एक दिन उन्होंने वो केमिकल रसायन बना लिया जिसको डालते ही स्वर्ण बन जाती हैं चीजें। तो वो उन्होंने एकदम, जब वो सिद्ध हो गई उनको विद्या, तो उनके मन में आया कि देखो मैंने तो ये सिद्ध कर ली, मेरे भाई पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाते फिर रहे शुभचंद्राचार्य, उनका पता लगाता हूँ। पता लगा करके वहां पहुंच गए। वो अपने क्या बोलते हैं डूली में लेकर के अपना वो स्वर्ण का जो है वो रसायन था उसको लेकर के एक पात्र में चले गए। और वो ध्यान में बैठे, वो ध्यान में थे, तो उतनी देर भी उन्होंने वेट किया। जैसे ही उनका ध्यान खुला उन्होंने देखा, तो बोले भैया मैं आ गया हूँ, और मैं 12 साल के बाद एक अनुपम चीज लेके आया हूँ आपके लिए। तो वो देख कर वो दंग रह गए कि बजाय पीछी कमंडल की इसके हाथ में तो कुछ और ही है। उन्होंने बोला क्या लेके आए हो? बोले देखो ये मैं क्या लाया हूँ, ये केमिकल। उन्होंने दिखाया, उसको किसी चीज पे डाला, एक विशेष चीजें भी थी वो उसके ऊपर में डाला, और वो स्वर्ण बन गया। तो शुभचंद्राचार्य जी ने उसको पैर से एक ठोकर मारी, उस पूरा उनका जो बर्तन था वो नीचे गिर गया, सारा रसायन फैल गया। उन्होंने बोला अरे मूर्ख, तुमको अगर धन की इतनी लालसा थी स्वर्ण की, तो राज्य क्यों छोड़ा? वहां क्या कमी थी स्वर्ण की? वो छोड़ करके तुम वन वन भटकते फिरे, 12 साल में तुमने ये प्राप्त किया। बोला अरे भैया आपने ये क्या किया, मैंने इतनी कठिन तपस्या से ये प्राप्त किया था, ये फिर कब मिल सकता है? उनका देखो, उन्होंने अपने पैर के नीचे की थोड़ी सी धूल उठाई और सामने की जो पहाड़ी थी उसके ऊपर फेंकी, पूरी पहाड़ी स्वर्णिम हो गई। बता तुम इन पत्थर के टुकड़ों के लिए तुमने अपना 12 साल बर्बाद कर दिए, ये अनुपम मुनि दीक्षा तुमने धारण की और उसका ये कुछ किया तुमने, इसकी प्राप्ति में जीवन नष्ट कर दिया, इसमें क्या रखा?
ऐसे ही जो अपन बात कर रहे थे ना, कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। जो अभूतार्थ का अर्थ क्या है? जो भूतार्थ नहीं है, अर्थात जो सच्चा नहीं है। वहां व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। किसका? व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। उक्त कथन से स्पष्ट है कि यह जीव रत्नत्रय धर्म के लिए प्रयत्न करता है, परंतु इसका प्रयत्न पैकिंग के लिए होता है, माल के लिए नहीं होता। ऐसे जीव हैं। अभी अपनी थोड़ी सी बुद्धि समझ में आपने प्रकट होने लगी है, इसलिए हमको ताज्जुब होने लगा है कि ऐसे जीव भी होते हैं क्या। तो उन्होंने कह दिया, ऐसे जीव बहुतायत में पाए जाते हैं जो धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, मतलब मैं धर्म कर रहा हूं ऐसा मान करके। उक्त कथन से स्पष्ट है कि यह जीव रत्नत्रय धर्म के लिए प्रयत्न तो करता है, परंतु इसका प्रयत्न पैकिंग के लिए होता है, माल के लिए नहीं। यह पैकिंग में ही मुग्ध है, परंतु माल से अपरिचित है। मैंने आपको बताया, एक बार अपन देवगढ़ गए थे हम लोग, तो देवगढ़ में बहुत सारी प्रतिमाएं जगह जगह फैली हुई है, एक से एक प्रतिमा, मतलब अनगिनत। अब हम जिनके साथ गए थे और उनमें तरह तरह के जीव थे। कुछ लोग तो उनके जो मुद्राएं देखने में मस्त हो रहे थे, कितनी बढ़िया मुद्राएं हैं। कुछ को वास्तव उस काल की याद आ रही थी जिस काल में वो बनाए गए हैं, वो उनकी वो देख रहे थे उत्कीर्ण कब कब कौन सी साल में ये बनी है। और कुछ उस पत्थर को देख रहे थे कि पत्थर कौन सी जाति का है, कहाँ से निकला होगा, इस पत्थर की क्या क्या क्वालिटी है। ऐसे सब जीव अपने अपने भावों से देख रहे थे। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो वही सामग्री मिलते हुए भी हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम कहाँ उलझ जाते हैं, इसकी चर्चा पंडित जी ने यहाँ की है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, हम पैकिंग में ही मुग्ध हैं परंतु माल से अपरिचित हैं। इसलिए इसके अभिप्राय में व्यवहाराभास नामक मिथ्यात्व रूप महापाप होता है। इसे ना असली माल मिलता है और ना सच्ची पैकिंग, है ना। उक्त व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों की मान्यता की विस्तृत चर्चा करते हुए 7वें अधिकार में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों में होने वाली भूलों का विस्तृत विवेचन किया गया है। बहुत बड़ा चैप्टर है वो। तो चैप्टर में क्या क्या भूलें हैं उसकी विस्तार से बताई गई। कभी आपको मौका मिले तो सबके पास किताबें हैं, पढ़ना। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज उसमें लिखी हुई है, और जो हमारे अंदर ही हैं जो भूलें, उसको उनसे परिचित कराया गया है। तो देखो इसमें क्या लिखा उन्होंने, उसके शीर्षक बनाया उन्होंने, सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, पृष्ठ 221 से 234 तक दिया है ना। सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप। दूसरा दिया है सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, पेज नंबर 100 एंड 100। तीसरा सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, पेज नंबर 100 एंड 100। उक्त शीर्षकों की भाषा से ऐसा भ्रम भी हो सकता है कि यहाँ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विपरीतताओं का वर्णन किया गया है, परंतु यदि श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र सम्यक हैं तो उनमें अन्यथापना कैसा होगा, और यदि उनमें अन्यथापना है तो वे सम्यक कैसे हुए। है कोई क्या समझेगा ये शीर्षक देख करके, सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप मतलब सम्यक दर्शन जैसा आप मानते हो वह उसके अलावा भी दूसरा उसके स्वरूप हैं। ये टाइटल से ऐसा लगता है। सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप मतलब दूसरी प्रकार का उसका स्वरूप ऐसा भी है। तो वो टाइटल से ऐसा भ्रमित मत होना। उन्होंने समझाया आगे कि उक्त शीर्षकों की भाषा से ऐसा भ्रम भी हो सकता है कि यहाँ सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विपरीतताओं का वर्णन किया गया है, परंतु यदि श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र सम्यक हैं तो उनमें अन्यथापना कैसा, और यदि उनमें अन्यथापना है तो वे सम्यक कैसे हुए। परंतु ऐसा भ्रम उन्हीं लोगों को हो सकता है जो भाषा की प्रकृति अर्थात कथन शैली से अपरिचित हैं। जो लोग भाषा की प्रकृति से परिचित हैं वे सहज ही जान सकते हैं कि यह तो भाषा का संक्षिप्त रूप है। उसका पूरा अर्थ यही होगा कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के लिए किए गए प्रयत्नों का अन्यथा स्वरूप मतलब हम वो
सच्चे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने के जो प्रयास करते हैं वो हमारे कहाँ गलत हो रहे हैं, क्या कमी रह रही है, वो कमी मुझे बता दो। हम कैसा मानने लगते हैं इसलिए हमें वो नहीं हो पाता असली, ये बताया गया। लोक में भी भाषा का संक्षिप्त रूप कुछ और होता है तथा उसका पूरा भाव कुछ और होता है। चाचा जी के लिए बनाई गई चाय को चाचा जी की चाय कहने वाले तथा सिर का दर्द मिटाने की दवा को सिर दर्द की दवा है, मन कहते ना भाई साहब सिर दर्द की दवा दूं क्या, बोले सिर दर्द तो दूर करेगा या करने वाला है, पैदा करने वाला है, सिर दर्द की दवा दूं क्या आपको है? अपन दस्त के लिए बोलते हैं भाई दस्त के लिए दवाई दूं क्या, दस्त की डॉक्टर बोलता है दस्त लगाने की या बंद करने की, तो हम कहने वाला जो कहने वाला तो समझ रहा है कि मैं किस अपेक्षा से कह रहा हूं, लेकिन वो कम्युनिकेशन बराबर नहीं हो रहा। तो इसलिए वो कह रहे हैं ऐसी संक्षिप्त भाषा बोलने और सुनने वाले लोग उसका पूरा भाव भी समझते हैं, इसलिए ऐसे संक्षिप्त कथनों से किसी को कोई आपत्ति या भ्रम भी नहीं होता। पर बच्चे को कहते हैं ना जाओ मम्मी को बुला के लाओ, तो बच्चा पूछता नहीं किसकी मम्मी को बुलाऊं, आपकी मम्मी को कि मेरी मम्मी, तब वो भी समझ जाता है कि जब जब ये बोल रहे हैं पापा, जब जब बोलते हैं वो मेरी मम्मी के लिए ही बोलते हैं, है ना। तो अपन समझते हैं संक्षेप में। इसी प्रकार यदि हम जिनवाणी के कथनों का प्रसंग और प्रयोजन के अनुकूल पूरा भाव समझ लें तो कोई आपत्ति या भ्रम नहीं रहेगा और यथार्थ तत्व निर्णय करना अति सुगम हो जाएगा। देखो उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही पंडित जी ने कि अगर मैं नयों का सही उपयोग करना जान जाऊं, उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को जान जाऊं, तो जिनवाणी मेरे सामने पूर्ण रूप से खुल जाएगी, फिर कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। इसलिए नयों पूर्वक जानना बताया। अतः जिनागम का मर्म समझने के लिए उक्त 7वें अधिकार का गहराई से अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा और फिर नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनकी चर्चा अपन करें। हाँ सर, सबको समझ में आ रहा है? सर ऐसा है, मेरे पास पुस्तक है तो मैं बता दूं आपको। हाँ। आपने एक जगह पढ़ा था कि गीका घड़ा यानी ज्ञानी निश्चय से ज्ञाता होते हैं, और कहना तो एक ही शब्द है, इस बात तो एक ही कही गई है, लेकिन अगर ज्ञानी कह रहा है तो उसको आपने निश्चय से मान लिया, मतलब वो प्रॉपर है, लेकिन अज्ञानी कह रहा है वही बात तो आपने उसको आभास मान दिया। तो ये निर्णय कैसे करते हैं कि मतलब बेसिकली बात आके टूटती है वहां पर ज्ञानी है कि अज्ञानी है बात कहने वाला? हाँ देखिए बात ये आपकी बात सही है। बात ये है कि जो अज्ञानी जो नयों का प्रयोग करता है तो वो उसकी आदत में शामिल हो जाता है, इसलिए वो कहता जाता है। जैसे घी के घड़े को घी का घड़ा वो भी कहेगा, ज्ञानी भी कहेगा, अज्ञानी भी कहेगा, अज्ञानी भी कहेगा। लेकिन क्या है कुछ दूर तक तो जो है वो दोनों के आचरण एक जैसे दिखाई देंगे, क्योंकि ज्ञानी को हर समय उसका ज्ञान रहता है कि किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। आप किसी अज्ञानी को पूछोगे ना कि ये तुम घी का घड़ा क्यों कह रहे हो, तो उसे 1 मिनट सोचने में लगेगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ, फिर वो आपको बताएगा भाई साहब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ उसमें रखा रहता है, इसलिए 1 मिनट तो वो सोचने में लग जाएगा कि वो आप क्या कह रहे हैं और आप क्यों पूछ रहे हैं ये बात। आप नहीं जानते क्या वो घी का घड़ा कौन सा है, नमक का डब्बा कौन सा है, फिर वो सोचेगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ किस अपेक्षा से कह रहा हूँ, और चूंकि इतने दिन तक वो उसी नए की अपेक्षा से वो उसमें पारंगत हो जाता है, इसलिए उसको बुद्धिपूर्वक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसकी जो है बुद्धि की ये खराबी तब प्रकट होती है जब प्रकरण धर्म का आता है। जी रोज की चीजों में तो व्यवहारिक भाषा में अलग बात है। हाँ, ये उसी को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया। ज्ञानी उसको भली प्रकार समझता है। मैं अगर जीव कहता हूँ जीवों को मत मारो, एक तरफ आप ये बोलते हो जीव सब अपनी अपनी आयु के हिसाब से मरते हैं, तो दोनों में अर्थ क्या है? अज्ञानी को पूछोगे तो भ्रमित हो जाएगा वो कि क्या बात तो आपकी सही है, ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन ज्ञानी भली बात जानता है कि जीवों की हिंसा रोकने की बात एक तरफ कही जाती है और जीव अपनी अपनी मृत्यु अपनी आयु कर्म के पूरे होने पर होती है, ये भी अपनी जगह सत्य है, वो दोनों बातें जानते हैं। तो वहां मुख्य रूप से वहां फर्क पड़ता है। ज्ञानी को अपेक्षा लागू होती है, अज्ञानी को अपेक्षा लागू नहीं होती। जी ठीक है सर, और किसी का कोई प्रश्न?
तो मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा है, कुछ ज्यादा ही आ रहा है। नहीं, ठीक आ रहा है बिल्कुल। आपने ये तीनों चीजों को बड़ा स्पष्ट कर दिया। जी और इसमें आपने कहा भी कि जिन आगम का मर्म समझने के लिए तुम्हें अधिकार का गहराई से अध्ययन अवश्य करना चाहिए। समझे? तो ये तो आपने अभी इसके जो जो एडवर्टाइजमेंट वाले आते हैं ना, हाँ सैंपल की वानगी लेके, हाँ 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 उनका प्रेषण किया है सर। हाँ, तो ये वो ट्रेलर दिखाया आपको। ट्रेलर दिखाया है फिल्म का। समझे? असली टीजर चीज बोलते तो हैं उसको, टीजर बोलते हैं आजकल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं चिरंजीव जी। क्या बोलते हैं? प्रीचर। टीजर 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 ओके। जो पजल टाइप की चीज होती है ना, अच्छा, जिसमें जरा दिमाग लगाना पड़े। तो मैं मतलब एक पोस्ट ऑफिस, आपको एक पोस्ट आती रहेगी, मतलब कुछ चिन्ह बन के, ये आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, फिर नेक्स्ट डे कुछ आएगा, तो वैसे टीजर चालू रहेंगे, फिर आपको आएगा कि भाई हम परसों फलानी तारीख को ये करने जा रहे हैं ऐसा। ये तो अभी देखो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, मैं आपको म्यूट नहीं करूंगा, वैसे ही अपन बात करते हैं। इसमें एक प्रश्न है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय शब्दों का प्रासंगिक आशय स्पष्ट कीजिए। है ना? क्रिया किसे कहेंगे, परिणाम किसे कहेंगे और अभिप्राय किसे कहेंगे? कोई एक एग्जांपल देके कोई बता सकता है? कोई भी एक एग्जांपल में जहां अभिप्राय की बात भी हो, क्रिया की भी हो और परिणाम की भी हो। बोलो शैलन जी। एकदम नहीं आता। एक्सटेम्पल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जैसे कह सकते हैं कि अब जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, हाँ तो अब इसका स्कूल जाने का अभिप्राय तो जिसको जो जा रहा है उसको मालूम रहेगा, पढ़ाने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, या कुछ काम करने जा रहा है। जी। तो देखो मैं आपको एक बहुत बड़ा मोटी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने के शील की 9 बाड़ों के बारे में बताया जाता है। शील की 9 बाड़ों में उसमें ये शामिल है कि पुरुषों के लिए, जब पुरुषों की तरफ से कहा जाता है कि उनको स्त्रियों से एकांत में बात नहीं करनी चाहिए, मतलब रागपूर्ण संभाषण नहीं करना चाहिए, उनकी शैयाओं पर नहीं बैठना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो वो क्यों बताई गई हैं ये सब चीजें? क्योंकि उन्हें मालूम है, उन ज्ञानियों को, उन आचार्यों को मालूम है कि इन जनरल जीवों के अंदर में कैसे अभिप्राय बैठा हुआ है, क्योंकि वो इस तरह के प्रसंगों में कहीं उलझ करके इस तरह की रुचियां तो जागृत नहीं कर लेंगे, क्योंकि ये जो वासनाएं हैं अनंत काल की वासनाएं हैं, अनादिकाल से चली आ रही हैं। तो ये जीव कहीं वहां पे भ्रमित ना हो जाए, इसके लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। तो वो रूल्स क्यों बनाए? कि उसके अभिप्राय में, उन अज्ञानियों के अभिप्राय में अभी भी ये बसा हुआ है कि स्त्रियों के द्वारा जो है ना मुझे रति सुख मिलता है, और वो रति सुख ही वास्तव में आनंद है और वही वास्तव में सुख है, ऐसा उनकी मान्यता में पड़ा हुआ है। ये उनका अभिप्राय है। इसी अभिप्राय के वश से वो सब ये करता भी है। लेकिन अगर उसकी इस अभिप्राय को हटाना हो तो एक तो हो गया अभिप्राय कि उसके अभिप्राय में, मान्यता में ये बसा हुआ है कि ऐसा उससे आनंद मिलता है। जैसे वो उनको मुस्लिम्स को बोल देते हैं ना, उनको आतंकवादियों को, कि वहां तो मर भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहां हूरें मिलेंगी। तो उसके अभिप्राय में, उसकी मान्यता में ये बात भर दी गई है। हूरें मिलेंगी का अर्थ वो समझता है कि जिसे आनंद कहते हैं वही है। तो ऐसी जो इस तरह की जो मान्यता है उसको अभिप्राय में कहा गया है। और उसमें से वैसा अभिप्राय लेकर के कोई व्यक्ति अगर जाता है एकांत में, जो है उससे स्त्रियों से मिलता है, तो उसके जो भाव आएंगे उस समय, उसको परिणाम कहा जाएगा। उनके हाव भाव देख करके जो उसके अंदर में परिवर्तन होगा, विकारी भाव आएंगे, वो उसके परिणाम कहे जाएंगे। और अगर वो आगे कुछ क्रियाएं करता है, संभाषण करता है, तो वो सब सारे क्रियाओं में आएंगे। मूल रूप से अंदर में जो वासनाएं बैठी होती हैं, जिस पूर्वक मैं ये निर्णय लेता हूं कि ये आनंद का स्रोत है या यही सब कुछ है, तो वो जो मेरा अभिप्राय होता है वो दोनों तरह का हो सकता है, अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। अज्ञानी का अभिप्राय है, ये अज्ञानी नहीं, का तो जब यही एक्ट कोई ज्ञानी करेगा, हाँ, तो उसका ये सारा वक्तव्य रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। अभिप्राय दूसरा होगा, ज्ञानी का अभिप्राय अलग होगा। अलग होगा, है ना? तो अभिप्राय में जानता है कि ये मैं जिनेंद्र देव की जो पूजन आदि कर रहा हूँ, भक्ति भाव कर रहा हूँ,
ये भक्ति भाव मैं खाली पुण्य अर्जन के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वितरागता पाने के लिए कर हाँ, वहां भी दो कैटेगरी हो जाएगी ना, व्यवहारावासी और जो है अपना जो वास्तविक। निश्चयवासी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ पूजन, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि इन भावों के माध्यम से मैं उनके गुणों तक गहराई में पहुंच रहा हूँ, उन गुणों को ही मैं सराह रहा हूँ जिन पूर्वक वो जीव वो भगवान बन गया। उसका अभिप्राय क्या है उस पूजन भक्ति का? उसका अभिप्राय कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं, वो तो उन जैसा बनना चाहता है, इसलिए उसके भाव भी वैसे ही आ रहे हैं, उसकी क्रियाएं भी वैसी हो रही हैं, है ना। तो अभिप्राय हमेशा नेगेटिव साइड में नहीं होगा, पॉजिटिव साइड में भी होगा। नहीं, दोनों, इसलिए मैंने बोला ना रिवर्स। बिल्कुल। तो देखो ये अपन समझ गए, क्रिया परिणाम अभिप्राय। अब इन्होंने नीचे एक शब्द दिया है, निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास में होने वाली भूलों को माल और पैकिंग के उदाहरण में घटित कीजिए। इन्होंने घटित किया था ना अभी, माल क्या है और वो क्या है, निश्चयाभास। वही शब्द इस्तेमाल किए थे एक्चुअली। फिर से मैं आपकी स्क्रीन पढ़ता हूँ, 2 मिनट हमारे पास है। निश्चयाभास में निश्चयाभासी क्या करता है, पैकिंग की आवश्यकता बिल्कुल ना समझकर इसे व्यर्थ जानकर उसका सर्वथा निषेध करना निश्चयाभास है ना। बल्कि आप देखो कि ऐसा निश्चयाभासी जो होगा वो आप अगर जैसे पूजन पाठ आदि आप कर रहे होगे, ये सब कुछ कर रहा हो, तो वो आपको ही कहेगा भाई, वो खुद तो करेगा ही नहीं, आपसे और कहेगा कि बिना बात के उलझे हुए इन सब चीजों में क्या होने वाला है। तो भाई मेरी अपनी भूमिका है, उस भूमिका के योग्य करने वाले शुभ भाव मुझे आते ही आते हैं और आने भी चाहिए। लेकिन वो निश्चयवासी का मैं तो अभी हूँ, इसी वक्त हूँ, सब कुछ मिला हुआ है, तो उन्हीं को लिए अपन उंगली उठाते हैं ना कि एयर कंडीशन में बैठ करके और इस तरह की बात करते हैं। उन्हें व्रत नियम संयम आदि जो है उनको भी प्रति जो है वो कोई बहुत बहुमान नहीं होता। भूमिका अनुसार अगर ये 6 जो क्रियाएं आती हैं उनको अगर नहीं ये भाव आएंगे तो वो निश्चयाभास में चला जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा जैन साहब, इसमें एक स्थिति ये भी आ सकती है, देखी गई है लोगों में, कि जो क्या कहते हैं क्रियाओं में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, ना व्रत धारण करते हैं, ना पूजन करते हैं, केवल देव दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, वही तो लिखा। और वो केवल अपने स्वाध्याय 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 करके और उसी में मग्न रहते हैं, तो वो क्या वो निश्चयाभासी में रहेंगे? 100%। अच्छा, वो क्या करते हैं, देखो वो क्या करते हैं, जो उन्होंने अगर मान लो देव दर्शन करने भी आए और स्वाध्याय भी किया, स्वाध्याय करते नजर आएंगे, वो स्वाध्याय पे जोर देंगे। क्यों स्वाध्याय पे क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है बाकी की सारी क्रियाएं तो बेकार है और स्वाध्याय ही वास्तव में तप है, परम तप है। लेकिन वो परम तप कैसे कर रहे हैं? उस स्वाध्याय में आने वाली हर बात को अपने ऊपर में लागू करते हैं। जहां उसमें ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की बात की जाती है, तो अपने ऊपर लाते हैं कि यही तो मैं हूँ, वर्तमान में ही हूँ, इसी समय हूँ, वाह वाह वाह, तो परस्पर प्रकाशक हूँ, मैं फला हूँ, मैं ढिमका हूँ। उसमें जो शब्द आए हूबहू वो समझ रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर वो अभी पूरे लागू नहीं होते हैं, मुझे वैसा प्राप्त करना ये भूल जाते हैं। मतलब उससे उनकी जो संस्कार हैं, जो मिथ्यात्व के भाव हैं, और सुदृढ़ होते चले जाते हैं। वो मिथ्यात्व आपको मतलब बड़ा अजीब सा उनकी स्थिति है। हाँ, नहीं मतलब जो समझते हैं कि मैं ही हूँ ऐसा, तो ये भाव और उसके सुदृढ़ होते चले जाते हैं। वो बस यही मानते हैं कि मुझे ना व्रत नियम संयम आदि करने की आवश्यकता है, ना कुछ और करने में, तो अभी से ही हूँ भगवान। तो उनसे पूछोगे जब आप भगवान हो अभी, तो मंदिर भी काहे के लिए आए हो, दर्शन करने भी क्यों आए? तो वो उसका जवाब है हमारे पास, निश्चयाभास वालों को भी अपने आत्मा से अरुचि है। हाँ, नहीं है, आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है नहीं जानते, जानने के कारण ये कहा जा सकता है कि उनको भी अपनी आत्मा से अरुचि ही है। हाँ, वही बहुत बढ़िया बात कही आदित्य आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना। तो ऐसा तो एक तो वो है जिन्हें कोई ना व्रत करना, ना नियम करना है, ना संयम करना। इसलिए देखो अपन बात ये भी करते हैं कि जो भी व्रती नियमी लोग हैं, जो संयमी जीव हैं, वो अगर इस अपेक्षा से व्रत संयम नियम कर रहे हैं कि मुझे इनके फलस्वरूप अपने जीवन को अनुशासनात्मक बनाना है, तो वो ठीक कर रहे हैं, उनकी निंदा नहीं करना। भले ही उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हम ये बोले कि सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं और आज व्रत नियम संयम कर रहे हो, इससे तो हम अच्छे, तुम कैसे अच्छे हो भाई? अगर आप जो है इस दिशा में बढ़ रहे हो, ज्ञानी बन रहे हो, ज्ञान स्वभाव का अभ्यास कर रहे हो, तो फिर तो ठीक है। नहीं वो इसलिए कहते हैं हम अच्छे हैं, ये तो केवल ढोंग कर रहे हैं।
ऐसा बोलते हैं। नहीं, वो बराबर है। ढोंग अगर वो कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना आपको भी, कुछ तो उसी में उनको प्लेजर मिलता है ना, सैडिस्टिक प्लेजर। ढोंग भी कर रहे हैं वो, तो तुम ढोंग मत करो ना, तुम वास्तविक में करो, कौन मना कर रहा है? तो देखो, ये एक तो निश्चयवादी, बहुत अच्छे से हमको ये अर्थ समझना है। किसके लिए समझना है? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। नई तरह की गालियां मिल गई साहब मुझे, मैं किसी को बोल दूंगा क्यों रे मिथ्या मिथ्या व्यवहाराभासी कहीं के, किसी को बोलूं अरे वो निश्चयवादी कहीं का है। ज्यादातर निश्चयवादी दूसरों के लिए ही करते हैं। हम तो कहीं के नहीं रहे। मुझे आपने सही बता दिया, मुझे नई नई गालियां चाहिए थी, आपने ये 3 गालियां मुझे अच्छी बता दी। है ना? तो देखो, इसका स्वरूप इसलिए समझना, हमारे अंदर ही ये तीनों तरह की बीमारियां हैं। हम कभी निश्चयाभासी बन जाते हैं, हम कभी व्यवहाराभासी बन जाते हैं, हम कभी उभयाभासी बन जाते हैं। ये दशाएं हमारी भी होती रहती हैं, ऐसा नहीं कि उसके लिए पर्टिकुलर कोई संप्रदाय के लोग हैं। नहीं, बिल्कुल सही है, हर एक के लिए लागू होती है जब तक सही समय ज्ञान नहीं। बदल बदल के ये सारी विधाओं से मेरा साक्षात्कार होता रहता है। कभी मैं निश्चयाभासी बन जाता हूँ, जब आप जैसे महाराज समझा रहे हो, आप कोई विशुद्ध सागर महाराज जी जो है अपना प्रवचन कर रहे हो, तो उस समय वो आपको इसी के बारे में बताएंगे, मैं हूँ शुद्ध बुद्ध, आप उसी की रूह में बह जाएंगे और उस समय आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं वास्तव में ऐसा हूँ। लेकिन अगर उस समय आप उस अपेक्षा को भी समझेंगे कि जिस अपेक्षा से वो कह रहे हैं, तो आपका काम सही हो गया। बिल्कुल सही है ना? ये सारी चीजें अपने ऊपर घटित करना, किसी और को मत खोजने लगना यार उस आदमी पता लगाऊं जो निश्चयाभासी है। अपने ऊपर घटित कर, अपने ऊपर कि मेरे अंदर तो कहीं ये दुर्गुण नहीं आ गए, आ गए तो उनसे निकलना है। ये सारी चीजें अपने ऊपर घटित करने के लिए हैं, दूसरों को ताक झांक मत करना कि मैं दुर्गुण तो है ही, आज तो बाद में जाएंगे बस। ठीक है ना? छांटना बीनना मत शुरू करना कि फला अपने अंदर से वो है व्यवहाराभासी, और उसको जाके सार्वजनिक रूप से कहूंगा, हे व्यवहाराभासी, तुम इस तरह के जो करते हो सब मुझे पता है। क्या पता? ये सब गालियां अपने लिए ही हैं, अपने लिए ही रखना, और इन सब से ऊपर हट करके मुझे ज्ञानी बनना, ये इसका जो है कारण अभाव है। ठीक है? तो हम सब मिलकर के इन तीनों भाषों को, इन आभासों को भली भांति समझें। इसी भावना के साथ आज की बात को समापन करते हैं। ठीक है? अरे वो आए क्या अपने? दिख नहीं रहे तो था मैंने। जी आया हुआ है ललित जी, है ना? ललित जी आज शांत रहे बिल्कुल। के टाइम बोलिए साहब। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं भोग, सदा देते हैं भोग। जिनवाणी माता की जय। नमो नमो।